हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं जेईई मेंस की। देखो यार, पिछले 2 या 3 सालों में जेईई मेंस के जो पैटर्न है ना, वो कुछ इस तरीके से चेंज हुआ है कि ऐसे बहुत से डाउट है जो हमें आज तक समझ में नहीं आए हैं। जैसा कि जेईई मेंस में हम टोटल कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, क्या कॉलेज में जाने के बाद भी हम जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, ये जेईई मेंस में परसेंटाइल का सिस्टम क्या होता है, अगर हम जेईई मेंस क्लियर कर दे तो सीधे हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, और अगर हमें टॉप की कॉलेज चाहिए तो जेईई में कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो यार आज के इस वीडियो में पूरा जेईई मेंस और ऐसे बहुत से डाउट्स को समझने वाले हैं। तो यार आप जल्दी से एक्टिव हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की बढ़िया वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेईई मेंस की, कि आखिरकार जेईई मेंस है क्या। तो देखो यार, यह कहानी स्टार्ट होती है 2002 से। 2002 में सबसे पहले AIEEE स्टार्ट कर दिया जाता है, और 2013 में इस AIEEE का नाम चेंज कर जेईई मेंस रख दिया जाता है। ठीक है, अब ये जेईई मेंस बेसिकली है क्या। जेईई मेंस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो ये डिसाइड करता है कि कौन कौन बंदा जेईई एडवांस देगा और कौन बंदा नहीं देगा, और साथ ही साथ जेईई मेंस डिसाइड करता है कि आपको इंडिया में IIT को छोड़कर कौन सी कॉलेज मिलेगी। ठीक है ना, ये जेईई मेंस है। अच्छा, जेईई मेंस की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो देखो यार, 2013 से लेकर 2018 तक जेईई मेंस CBSE कराता था, और उसके बाद 2019 से लेकर अब तक जेईई मेंस कराता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यार किसकी, एलिजिबिलिटी की। ठीक है, तो यार एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आती है एज। आपको जेईई मेंस देने के लिए एज क्या होनी चाहिए, तो एज का क्राइटेरिया कोई नहीं है, आपकी एज कोई सी भी हो सकती है। अब हम बात करें नेशनलिटी की, तो यार देखो, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए हो, और अगर आप फॉरेन के हैं तो आप फॉरेन के NRIs, PIOs और OCI हो सकते हो। ठीक है, अब हम बात करें अगर एजुकेशन की, कि आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, तो आप 12th क्लास साइंस बैकग्राउंड से कंप्लीट किए हुए हो। ठीक है ना, और आपकी 12th क्लास में एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, उसमें से फिजिक्स और मैथ्स आपकी कंपलसरी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर टेक्निकल सब्जेक्ट में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, और उसमें से हमें पता है लगभग केमिस्ट्री ही चूज करते हैं। बात आगे समझ में। ठीक है, अब हम आते हैं मार्क्स के ऊपर, कि आपका मार्क का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यार यहाँ पर बात समझना। देखो यार, 2020 से लेकर यह मार्किंग का जो क्राइटेरिया है ना, उसको खत्म कर दिया गया है। 2022 में भी यह मार्किंग नहीं रखी गई है, लेकिन 2020 से पहले क्या था कि अगर आपको कोई भी कॉलेज चाहिए तो 12th क्लास में 75% जनरल कैटेगरी के लिए और 65% रिजर्व कैटेगरी के लिए बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये 2022 में भी जो क्राइटेरिया है मार्क्स का, उसको खत्म कर दिया गया है, लेकिन भविष्य में यह वापस हो सकता है, क्योंकि ये कोरोना की वजह से खत्म किया है। ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो यार देखो, यह पूरा जेईई मेंस है ना, वो CBT है, ऑनलाइन है, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, अच्छा, ये पूरा पेपर 3 घंटे तक चलेगा, 180 मिनट का पूरा पेपर होगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपके होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A पूरा MCQs होंगे, उसमें टोटल क्वेश्चन 20 आपको पूछे जाएंगे, और 20 में से 20 के 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना। अच्छा, सेक्शन A में अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें, तो सेक्शन A में अगर आपने करेक्ट आंसर दिया है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अगर आपने रॉन्ग आंसर दे दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, 1/4 आपका मार्क्स कट जाएंगे, और अगर आपने अनआंसर रखा है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो कोई मार्क्स कटने को है नहीं। बात समझे। ठीक है, अच्छा, सेक्शन B में हम आते हैं, तो सेक्शन B आपका पूरा न्यूमेरिकल होगा, आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, कंप्यूटर के अंदर, और उसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 में से आपको एनी 5 आपको चूज करने, कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना। अच्छा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, करेक्ट आंसर देने पर 4 नंबर मिलेगा, अगर आपने रॉन्ग आंसर दे दिया है तो कोई मार्क्स इसमें नहीं कटेंगे, मतलब यह इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बात समझे। अच्छा, अगर आपने अनआंसर रखा है तो भी आपको कोई आपके मार्क्स कटने को है नहीं, 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब टोटल समरी हम बात करें ना, तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 30 90 क्वेश्चन। अच्छा, कितने अटेम्प्ट करने होंगे, 25 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और टोटल कितने मार्क्स बन गए, 100 और 100 कितने हो गए, 300 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, पूरा फोड़ना है हमें। ठीक है ना। अच्छा, अब हम कर लेते हैं फाइनली किसके ऊपर आ जाते हैं हम, भैया जो डाउट्स है ना, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, डाउट्स जो अब तक हमें परेशान कर रहे हैं, उनके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो यार सबसे पहला डाउट है कि जेईई मेंस 1 साल में कितनी बार कंडक्ट कराया जाता है। तो यार देखो, बहुत बार चेंज हुआ है। फिलहाल के टाइम में 1
साल में जेईई मेंस 4 बार कंडक्ट होता है और उसकी टाइमिंग भी फिक्स है। कितनी? एक होगा फेब में, मार्च में, अप्रैल में और मई में। 4 बार टोटल कंडक्ट कराया जाएगा जेईई मेंस एक साल में, ठीक है। और खास बात, आप चारों एग्जाम दे सकते हैं, आप ये पता है। और चारों में से जिसमें भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ना, वो आपका एग्जाम है ना कंसीडर किया जाएगा आपके रैंक के लिए, उसके हिसाब से आपकी रैंक बनेगी। बात समझ गए? पूरा मौका है आपके पास। इस बार तो 4 नहीं है, इस बार क्या इस 4 एग्जाम में तो आपको 4 नहीं है। आगे बढ़े, इसके रिलेटेड आपको एक डाउट आएगा कि ठीक है, एक साल में 4 एग्जाम होते हैं, लेकिन हम टोटल कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? तो यार यहाँ पर आपको काम की बात मिलती है कि आपको बोला गया है कि आप 3 कंजिक्यूटिव ईयर तक आप एग्जाम दे सकते हो, मतलब 3 लगातार साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं। 3 लगातार साल का मतलब क्या है कि आपने मान लीजिए एक एग्जाम दिया 12th में, ठीक है, तो उसके जस्ट बाद दूसरा एग्जाम दे सकते हो, जस्ट बाद, ठीक है ना। कोई साल का गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में आपने रेस्ट कर लिया फिर एग्जाम देने गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जस्ट उसके जो दूसरा साल है ना, उसके जस्ट बाद तीसरे साल में भी आप एग्जाम दे सकते हो। मतलब एक साल में 4 एग्जाम, दूसरे साल में भी 4 और तीसरे साल में भी 4 एग्जाम हो जाएंगे। कितने? टोटल 12 अटेम्प्ट मिलेंगे। लेकिन दुआ करना आपको 12 अटेम्प्ट देना नहीं पड़े, आपका इस 12th में ही हो जाए। बात समझे क्या? हाँ, लेकिन 12 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, आप किसी भी एक अटेम्प्ट में अपना अच्छा स्कोर करके ला सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद बहुत ही धमाकेदार आपका डाउट है कि भैया आगे मान लीजिए कॉलेज में गए, तो क्या कॉलेज में जाने के बाद भी हम जेईई मेंस दे सकते हैं? हाँ भैया, कॉलेज में जाने के बाद भी आप जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। कैसे भैया, इसको समझाओ। देखो यार, अभी हमने बात क्या की कि 3 कंजिक्यूटिव ईयर तक आप एग्जाम दे सकते हो, मतलब 3 लगातार सालों तक। तो मान लीजिए आपका 12th में ना हुआ, ठीक है ना, पढ़े अच्छे से करना, ऐसा नहीं कि 12th में ना हो, फिर भी मान लीजिए आपका 12th में ना हुआ, ठीक है ना। अगर 12th में ना हुआ तो आप जाओगे सीधा 12th के बाद कॉलेज में, ठीक है। तो वो कॉलेज का कौन सा होगा? फर्स्ट ईयर होगा, ठीक है। उसके बाद आप फर्स्ट से सेकंड ईयर में जाओगे। अब चाहे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ या फिर किसी भी कोर्स वाले किसी भी पास कोर्स में जाओ, ठीक है ना। अच्छा, तो देखिए फर्स्ट ईयर में भी आप एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि है तो ये लगातार दूसरा साल ही ना, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरे साल में भी एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि ये है तो लगातार तीसरा साल ना, और लगातार 3 सालों तक तो आप एग्जाम दे सकते हैं। बात समझे क्या? हाँ, मतलब कॉलेज में जाने के बाद भी आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया डाउट है यार, क्या है कि भैया ये शिफ्ट क्या होती है और परसेंटाइल का क्या सिस्टम है? बहुत से बंदों को अभी तक ये डाउट बना हुआ है। तो क्या यार, जो जेईई मेंस का एक एग्जाम होता है ना, जैसे कि मान लीजिए इस साल फेब में होगा एग्जाम, ठीक है ना। तो जो फेब में एग्जाम होगा ना, एक एग्जाम 4 दिन तक चलता है, एक एग्जाम 4 दिन तक चलेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक एग्जाम 4 दिन तक चलता है और हर दिन 2 सेशन में, 2 पारियों में एग्जाम होता है। एक होता है मॉर्निंग में और एक होता है इवनिंग में, और यही है ना, इनको हम बोलते हैं शिफ्ट, ठीक है। जैसे कि आपको बोल दिया कि मॉर्निंग वाली शिफ्ट, इवनिंग वाली शिफ्ट, यही हम बोलते हैं शिफ्ट, ठीक है ना। तो टोटल एक दिन में 2 शिफ्ट, 4 दिन में 8 शिफ्ट में आपका पूरा जेईई मेंस एग्जाम होता है। अब हम बात आते हैं सबसे मोस्ट है परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या है? तो इसको सीधी सीधी भाषा में ये समझो, परसेंटाइल हमें यह बताता है कि आपके शिफ्ट में आपके बराबर या आपसे कम कितने बंदे थे, आपके बराबर या आपसे कम कितने बंदे थे, कितने परसेंट बंदे थे, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझो, मान लीजिए किसी बंदे ने कहा कि मेरे तो 90 परसेंटाइल बने। सबसे पहली बात तो वो परसेंट नहीं परसेंटाइल है, मेरे कितने बने? 90 परसेंटाइल। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी शिफ्ट में 90% बंदे उसके बराबर थे या उससे कम थे, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए इसको ऐसा समझते हैं, मान लीजिए हमारा सुरेश है, ठीक है। अब सुरेश का एग्जाम में मान लीजिए शिफ्ट कौन सी है? पहली शिफ्ट है, और वो एग्जाम देने गया है, और उस पहली शिफ्ट में ऑल ओवर इंडिया में मान लीजिए 100 कैंडिडेट थे, 100 बंदे थे, ठीक है। 300 नंबर का पेपर था, उसमें से सुरेश ने कितने ला लिए? 150 नंबर ला लिए, 300 में से 150 नंबर। और उन 100 बंदों में से जो पूरे ऑल इंडिया में थे उसकी शिफ्ट में 100 बंदों में से लगभग 90 बंदों ने 150 नंबर या उससे कम लाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि सुरेश के 90 परसेंटाइल बन गए। कितने परसेंटाइल? 90 परसेंटाइल, क्योंकि 90% बंदे के बराबर या उससे ज्यादा है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो परसेंटाइल का सिस्टम समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से भैया हमें समझ में आ गया है। अब आपका है सबसे लचीला, सबसे लालच वाला क्वेश्चन, क्या भैया जेईई मेंस क्लियर कर ली हमने, तो क्या जेईई मेंस क्लियर करते ही सीधे हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? इसका आंसर है यस, डेफिनेटली यस, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जेईई मेंस क्लियर कर दी और सीधे आपको गवर्नमेंट जॉब दे दी गई है, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है ना। इसका पूरा एक प्रोसेस होगा, प्रोसेस वाइज आपका होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आपने जैसे ही आपका जेईई मेंस क्लियर हो गया ना, तो ऐसा समझ लीजिए जो आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी थी ना, उसका आधा से ज़्यादा काम तो हो गया है। अब आधा काम में आपको करना बाकी रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर गवर्नमेंट जॉब के ऊपर जो आपको जेईई मेंस से मिलती है अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं पक्का बनाऊंगा। ठीक है ना। बात आई समझ में? बिल्कुल भैया, हमें समझ में आ गई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम बात करते हैं एक और डाउट। कौन सा डाउट है कि विच कॉलेज, मतलब हमें कौन सी कॉलेज मिलेगी अगर हमने जेईई मेंस क्लियर कर दिया, तो हमें कौन सी कॉलेज मिलेगी भैया? तो यार देखो, आईआईटी को छोड़कर इंडिया में टोटल 1720 इंजीनियरिंग ऐसी कॉलेज है जो आपको बीटेक का कोर्स कराएगी जेईई मेंस के रैंक के अकॉर्डिंग, जेईई मेंस के स्कोर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। और उनमें से लगभग 919 कॉलेज प्राइवेट है, 229 कॉलेज गवर्नमेंट है। ठीक है ना। और लगभग 29 कॉलेज, ये जो 229 कॉलेज है ना, वो गवर्नमेंट पब्लिक बोल सकते हैं। और जो 29 कॉलेज है वो आपकी बोल सकते हैं पब्लिक प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है। इसमें से कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, NITs, ठीक है, ट्रिपल IITs और GFTIs, ये आपकी फेमस कॉलेज है। NIT तो आप जानते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। ये हमारे इंडिया में IIT के बाद जस्ट जो कॉलेज आती है वो NITs ही होती है। बात समझ गए? बिल्कुल भैया। अब और भी बढ़िया डाउट, क्या डाउट कि भैया हमें टॉप के NIT में जाना है और टॉप की ब्रांच लेना, CS वगैरह कुछ भी टॉप की ब्रांचेस लेनी है, तो हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा ये बता दो। तो देखो, अगर आपको टॉप की NITs में टॉप की ब्रांच चाहिए ना, तो आपको लगभग 95 से 97 परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा। काम आपका 80 से 85 परसेंटाइल में भी हो जाएगा, लेकिन आपको टॉप की NITs में टॉप की ब्रांच नहीं मिलेगी। आपको कितने लाने पड़ेंगे? 95 से 97 परसेंटाइल। ठीक है ना। बात समझ गए? अच्छा, डाउट तो ये है, डाउट ये नहीं है भैया, डाउट ये है कि ठीक है 97 परसेंटाइल, हमें ये इससे आइडिया नहीं लगेगा। हमें यह बताओ कि 95 से 97 परसेंटाइल लाने के लिए हमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे 300 में से? देन यू विल बी शॉक्ड दैट यू हैव टू स्कोर ओनली 100 to 120 मार्क्स आउट ऑफ 300। 100 में से बोल सकते हैं 300 में से 100 या 120 मार्क्स लाने हैं। ईजी नहीं है, ठीक है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि आप 360 में से 100 120 ईजी रहते हैं। 300 में से 100 और 120 मार्क्स लाने हैं। कोशिश करना, मेहनत करना, या मेहनत करोगे ना तो ये भी आपका काम हो जाएगा। अब बढ़िया तरीके से आपको अच्छे से कॉलेज में अच्छी सी ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है। देखिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन है, टाइम इतने ही है, 10 मिनट का वीडियो है, टाइम इतने ही, बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको NCERT, क्या आपका जेईई मेंस NCERT से हो जाएगा? क्या जेईई मेंस? बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में भरे हुए हैं। ठीक है ना। तो उन सभी दिमाग में जो भरे हुए जो डाउट्स है ना, उनको निकालिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला वीडियो है ना, उन्हीं डाउट्स के ऊपर बनेगा, पक्का। ठीक है। तो जो भी आपके डाउट है वो बता दीजिए, अगला वीडियो उसी के ऊपर बनने वाला है। और अगर ये वीडियो समझ में आया है, मजा आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है। तो तब तक के लिए यार 300 में से 100 और 120 मार्क्स लाने हैं, उसके लिए यार तैयारी करते रहो। ठीक है। थैंक यू।